मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्ता हमारा। नमस्कार, मैं अनूप। आज रविवार का दिन है और तापमान बहुत हाई है, दुबई से लेकर और इंडिया तक। वो इसलिए भी है कि आज बाप और बेटा आमने सामने होंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बाप भारत, बेटा पाकिस्तान। अब चूंकि बात क्रिकेट की है तो कहीं ना कहीं सियासत में भी इसकी चर्चा है। मैच तो खेला जाएगा दुबई में, पर इस समय चूंकि नवरात्र का समय चल रहा है और जो भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, जिस भी देवता को वो मानते हैं, जिस भी देवी देवता पे वो भरोसा विश्वास करते हैं, आज भारत की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान तो पहले से भी बौखलाया हुआ है। पता नहीं कितनी बार वो हमसे हार चुका है और थोड़ा सा अगर उनके अंदर उत्साह आता है, पाकिस्तान के प्रशंसकों के अंदर उत्साह आता है, तो वो उल जुलूल बातें करना शुरू कर देते हैं। भारत का रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। 50 पूरा करेंगे तो उनका कोई प्लेयर है जो बैट को भी असलहे का रूप दे देता है, और असलहे का रूप दे भी क्यों ना, क्योंकि उनको वही आता है। आप देखे होंगे पिछले मैच में कि किस तरीके से वहां के जो बाउंड्री पे प्लेयर था वो किस तरीके से प्लेन को क्रैश करने की इशारा कर रहा था। हालांकि उनको अब ये समझ में आ गया है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अभी वो बेचारे बौखलाए हुए हैं अभिषेक शर्मा को लेकर। इतनी विस्फोटक पारी एशिया कप में अभिषेक खेल रहे हैं कि श्रीलंका के प्लेयर ये कह रहे हैं कि ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि एशिया में कोई प्लेयर ऐसा है, और पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो वाकई हम सबका बाप है। अब बात करते हैं ट्रैक रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड क्या है? 2 एशिया कप में फाइनल मुकाबला हुआ है और दोनों में भारत विजयी हुआ है। दुबई के पिच रिकॉर्ड की बात करें तो दुबई का जो पिच है हल्का स्लो है, फिर भी वहां इंडिया इस बार 200 रन के आंकड़े को पार की थी श्रीलंका के मैच में। पर आज जो भारत पाकिस्तान का मैच है, जब ये हाई वोल्टेज मैच होता है, और इस हाई वोल्टेज मैच में निश्चित रूप में ये माना जाए हमारे जो भारतीय प्लेयर हैं वो तो प्रेशर में नहीं रहते हैं, मगर जब बाप के सामने बेटा बैठता है तो कहीं ना कहीं नर्वस तो रहता ही होगा। पिच स्लो है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 और 65 रन का स्कोर करती है तो निश्चित रूप में यह चैलेंजिंग स्कोर होगा। पाकिस्तान भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहेगी। अब ये देखना होगा कि बैटिंग करती है या बॉलिंग करती है, ये तो उनके कप्तान निर्णय लेंगे। पर अगर भारत की बात करी जाए तो जिस तरीके से अभिषेक और सुमन गिल की ओपनिंग साझेदारी हो रही है, अगर ये दोनों बल्लेबाज चल गए तो हमें लगता है वहीं पाकिस्तान की हार का एक पहला पैरा लिख दिया जाएगा। हालांकि उधर से पाकिस्तानियों के बहुत सारे ट्वीट और सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है। अभी हम बात करें शाहीन आफरीदी की, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम मर जाएंगे इस मैच में पर जी जान लगा देंगे और इस मैच को जीतेंगे। खैर, ये एक बार की बात नहीं है, हर बार यही होता है। हम तो मैच अगर बात कर, इजमामुल हक जब कप्तान हुआ करते थे, शाहिद आफरीदी का दौर था, वसीम अकरम का दौर था, शोएब अख्तर का दौर था, उस दौर पे भी मैंने कवर किया था स्पोर्ट्स को, और इस दौर में भी कवर कर रहा हूं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो बच्चे कुछ थे वो रिटायर हो चुके हैं, अब नए बाप आ गए हैं, और बाप तो एक ही होता है। वैसे पाकिस्तानियों का क्या भरोसा कि कितने बाप है, मगर हम सब मानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान भारत का बच्चा है, बेटा है। पर जिस तरीके से अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे हैं वो ऐसे लगता है चाटा जड़ रहे हैं, और जो उत्साह देखने को मिलता है भारतीय प्लेयरों द्वारा
मुझे लगता है कि वो जो बदला सैनिकों ने छोड़ दिया था, कुछ आधा अधूरा रह गया, हालांकि कुछ भारतीय सैनिक छोड़ते नहीं हैं, मगर फिर भी अगर आधा अधूरा रह गया होगा तो वो ग्राउंड पे बचा हुआ कसर पूरा कर रहे हैं शुभमन गिल, अभिषेक, और निचले स्तर पे बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, और फिरकी की बात हम करें तो कुलदीप यादव। जिस तरीके से बॉलिंग बैटिंग हो रही है उस पे हर दिन पाकिस्तान के लोग सोच रहे होंगे, उनके कोच सोच रहे होंगे कि किस तरीके से इससे पार पाया जाए, क्योंकि आज भी पाकिस्तानी कुछ टीवी निकाल के रख लिए होंगे, आज भी टीवी वहां टूटेगा, पाकिस्तान में टीवी टूटेगा और भारत में पटाखा छूटेगा, भारत माता के जयकारे के नारे लगेंगे। तो यहां की संस्कृति अलग है, वहां की संस्कृति कुछ अलग है। यहां भारत के बच्चे को वंदे मातरम कहा जाता है, सिखाया जाता है, भारत माता की जय के बारे में सिखाया जाता है, भारत और भारतीयता और संस्कृति के बारे में बताया जाता है, वहां आतंकवाद के बारे में बताया जाता है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आज मैच का लुत्फ उठाया जाए, और जिस तरीके से पिच अभी खेल रहा है, जिस तरीके से वहां ग्राउंड का माहौल है, मुझे लगता है कि पहले भारतीय टीम को अगर टॉस जीतती है तो बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि इनके पास आउट स्विंग इन स्विंग दोनों गेंदबाज हैं और बुमराह हैं। बुमराह को एक बड़े मैच का बड़ा प्लेयर कहा गया है और निश्चित रूप में एक नेशनल बॉलर, नेशनल फ्लग पे बुमराह का एक अपना ऑरा है, और वो अगर अपने ऑरे में बॉलिंग करते हैं, अभी फिलहाल उनका कुछ थोड़ा सा हर प्लेयर का जाता है डाउनफॉल, इस बार एशिया कप में बहुत चल नहीं पाए हैं बुमराह, मगर अगर बुमराह नहीं चल पाए तो वहीं हार्दिक पांड्या और अन्य जो बॉलर हैं, जिस तरीके से कुलदीप यादव 4 विकेट 5 विकेट निकाल रहे हैं, और ओपनिंग बैटिंग की बात करी जाए तो जिस तरीके से शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और भारतीय पूर्व जो क्रिकेटर हैं वो मानते हैं कि अगर ओपनिंग जोड़ी चल गई तो वहां से फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये राह कठिन है, क्योंकि दोनों की बात अगर करी जाए तो थोड़ा सा पिच लास्ट में जाके स्लो होता है, ओस गिरते हैं, ओस की वजह से बॉल भी थोड़ा सा स्लो हो जाती है। पर अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो अपने पास जो मीडियम पेसर बॉलर हैं और स्पिनर हैं उस पिच को बखूबी समझ गए हैं। पाकिस्तान भी समझता होगा, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर हैं और शुरू से फास्ट बॉलिंग पे वो भरोसा करता रहा है, पर इनकी अगर बल्लेबाजी की बात करी जाए तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती रही है। ये फाइनल में भाग्य भरोसे पहुंचे हैं, पर भारत भाग्य के भरोसे नहीं पहुंचा है, भारत जीत के पहुंचा है। और श्रीलंका के समय थोड़ी सी उनकी बल्लेबाजी लड़खड़ाई थी, और शुरू से ही जैसे कुछ पाकिस्तान के प्लेयर कह रहे थे कि केवल 2 ही प्लेयर खेल पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग थोड़ी सी अभी इधर स्लो है, और एक होता है कि ये कहिए कि अभी टच में नहीं आ पा रहे, मगर अगर सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में टच में आ जाते हैं तो निश्चित रूप में एक बड़ा स्कोर होगा। और मुझे लगता है कि ये जो टीम भारतीय टीम एशिया कप खेलने गई है, इसमें हर तरीके का मुद्दा है, और आज भी भारतीय टीम जीत के तिरंगा लहराएगी, और निश्चित रूप में जीत के बाद भारत में भारत माता के जयकारे से भारत गूंजेगा, ये पूरा विश्वास है। आप सभी बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ, फिर अगला स्पोर्ट्स अपडेट जल्दी लेकर आपके साथ शामिल होंगे।